नमस्कार, स्वागत है। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के एक काफ़ी ज़रूरी सर्कुलर पर बात करने वाले हैं। ये नाबालिगों यानी 18 साल से कम उम्र के लोगों के बैंक खातों से जुड़ा है। जी। हमारे पास है आरबीआई का 21 अप्रैल 2025 का सर्कुलर और ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। तो आज हम समझेंगे कि इन नए नियमों का मतलब क्या है, खासकर युवा बचतकर्ताओं और उनके माता पिता के लिए। बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ, जरूर। देखिए, ये जो सर्कुलर है ये सभी बैंकों को, मतलब कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक, साफ निर्देश देता है कि भाई नाबालिगों के खाते कैसे खोलने हैं, कैसे चलाने हैं। शायद मकसद यही है कि बैंकिंग सबके लिए आसान हो और नियम आज के जमाने के हिसाब से हो। अच्छा, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या लग रहा है इसमें? मतलब अब कौन खोल सकता है ये खाते नाबालिगों के लिए? देखिए, कोई भी प्राकृतिक अभिभावक, मतलब माता या पिता, या फिर अगर कोर्ट ने किसी को कानूनी अभिभावक बनाया है तो वो खोल सकते हैं, किसी भी उम्र के नाबालिग के लिए, बचत खाता हो या एफडी। और एक अहम बात यह है, जैसा आपने कहा, कि आरबीआई ने अब साफ कर दिया है कि माँ भी प्राकृतिक अभिभावक हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि कैसे कानून भी बदल रहा है समाज के साथ। माताओं की भूमिका को आर्थिक मामलों में भी बराबर मान रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बच्चे, मतलब थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे, क्या वो खुद भी अपना खाता चला सकते हैं? ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, और यहीं पर जैसा आपने कहा, बात काफी दिलचस्प हो जाती है। आरबीआई ने कहा है कि 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के नाबालिग वो अब स्वतंत्र रूप से अपना खाता खोल सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, बिना किसी अभिभावक के साथ की जरूरत के। 10 साल की उम्र में, मतलब ये तो काफी सशक्त करने वाला कदम है। मुझे याद है अपने टाइम में तो पासबुक संभालना ही एक टास्क लगता था। तो क्या वो पैसे जमा करना, निकालना, ये सब खुद कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक पेंच है। बैंकों को अपनी अंदरूनी पॉलिसी और रिस्क को देखते हुए कुछ सीमाएं लगाने की छूट दी गई है। अच्छा, सीमाएं? किस तरह की सीमाएं? जैसे कि खाते में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम बैलेंस, या एक बार में कितना निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट्स, और ये भी कि डेबिट कार्ड मिलेगा या नहीं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो किस हद तक मिलेंगी, ये सब बैंक तय कर सकता है। समझ गई। मतलब स्वतंत्रता तो है, पर थोड़ी लगाम के साथ। ये जरूरी भी है शायद। लेकिन बच्चों के खाते हैं तो सुरक्षा का क्या? कुछ सेफ्टी रूल्स तो होंगे ही। बिल्कुल, सुरक्षा तो सबसे जरूरी है। आरबीआई ने साफ कहा है कि इन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब खाते में जितना पैसा है उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उधार नहीं। और केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने की प्रक्रिया, वो तो पूरी करनी ही होगी, जैसे कि 2016 के मास्टर डायरेक्शन में बताया गया है। हाँ, केवाईसी तो खैर अब हर जगह जरूरी है। और नाबालिगों के मामले में तो शायद और भी ध्यान से करना पड़ता होगा बैंकों को। सही कहा, ताकि पता रहे कि खाता कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसके अलावा बैंक बच्चे की उम्र और खाते से जुड़े रिस्क को देखते हुए पैसे निकालने या दूसरी सेवाओं पर भी कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं। ठीक है। और जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, मतलब बालिग, तब क्या होता है? क्या प्रोसेस है फिर? हाँ, ये भी एक अहम पड़ाव है। जब ग्राहक 18 का हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो ग्राहक से ताज़ा हस्ताक्षर लें, खाता आगे कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए नए निर्देश लें, और अगर खाता पहले माता पिता चला रहे थे तो खाते में जो बैलेंस है उसे वेरीफाई करें। और सबसे ज़रूरी, ग्राहक को ये बताए कि अब बालिग होने पर उनके अधिकार और जिम्मेदारियां बदल गई हैं। अच्छा, तो मतलब बैंकों के लिए भी काफी काम है। 1 जुलाई से पहले उन्हें क्या क्या तैयारी करनी होगी? हाँ जी, बैंकों को अपनी जो डिपॉजिट पॉलिसी है उसे इन नए नियमों के हिसाब से अपडेट करना होगा, बदलना होगा। अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी होगी इन बदलावों के बारे में। अपने जो बैंकिंग सिस्टम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल ऐप हैं, उनमें भी ज़रूरी बदलाव करने होंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ग्राहकों को, मतलब माता पिता और बच्चों को, इन नई चीज़ों, सीमाओं और सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करना होगा, समझाना होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो माता पिता और बच्चों के लिए क्या खास संदेश है? मतलब क्या टेक अवे है? देखिए, अभिभावकों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने बच्चों को पैसे की अहमियत सिखाने का। बिल्कुल। बचत क्यों जरूरी है, बैंक कैसे काम करते हैं, ये सब समझाने का। और खासकर 10 साल से बड़े बच्चों के लिए ये एक तरह से
खुद से बचत की शुरुआत करने का और जिम्मेदारी से बैंकिंग की आदतें डालने का एक मौका है। हाँ बिल्कुल। बस ये याद रखना है कि आज़ादी तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ बड़ों का मार्गदर्शन, उनकी सलाह और समझदारी बहुत जरूरी है। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये नए नियम नाबालिगों को बैंकिंग की दुनिया से और करीब ला रहे हैं, उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा का दायरा भी बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ नियमों का बदलना नहीं है, ये असल में कम उम्र से ही एक वित्तीय समझ और जिम्मेदारी की भावना जगाने की कोशिश है। ये तो है। चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जरा सोचिए, कम उम्र में मिली ये जो वित्तीय स्वतंत्रता और अनुभव है, ये आगे चलकर उनके पैसे से जुड़े फैसलों और उनके व्यवहार को किस तरह से बदल सकता है या आकार दे सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा पिछला कंटेंट पसंद आया है तो उसे भी ज़रूर देखें और शेयर करें। जी बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।